अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको पता है पहले जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलेंगे, दीज आर बेसिकली द नॉन न्यूट्रेंट केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स टू मेंटेन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। जो हार्मोन्स होते हैं, अगर हम इनकी बेस लेवल पे जाएंगे, बेसिकली इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट्स वेरी लेस एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी ट्रेस अमाउंट्स एंड दे आर मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और जो प्रोटीन हम देखेंगे, प्रोटीन बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हार्मोन्स। और जो हार्मोन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन न्यूट्रेंट केमिकल्स विच आर यूज्ड इन आवर बॉडी टू मेंटेन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। और हार्मोन्स की अगर हम बात करेंगे, अगर हम पहले देखेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइज है, इसका साइज मेनली होता है ऑफ द साइज ऑफ पी। अगर हम पी देखेंगे, पी उसका उसके हिसाब से इसका साइज होता है। और इसका जो वेट होता है, वेट वो मेनली होता है 1 ग्राम्स। और कई बुक्स पे आप लिखोगे इट रेंजेस फ्रॉम 0.5 टू 1 ग्राम्स, यानी इस रेंज में इसका वेट आता है। अगर हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Why it is called the master of endocrine glands? Because it maintains or it acts various glands to maintain their, we can say that to maintain their physiological function. पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर हम देखेंगे टू पार्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं यहाँ पे दैट्स कॉल्ड एडनोहाइपोफाइसिस और दूसरे को हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड इट इज लोकेटेड इन a bony cavity that's called cilia torsica. cilia torsica एक रीजन होता है हेड में, उसी बोनी कैविटी में लोकेट किया जाता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है एडनोहाइपोफाइसिस और दूसरा होता है दैट्स कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो एडनोहाइपोफाइसिस है, एडनोहाइपोफाइसिस के पास टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है पैरस डिस्टैलिस रीजन और दूसरा होता है दैट्स कॉल्ड पैरस इंटरमीडिएट रीजन। There are two parts of adenohypophysis. One is called pars distalis and second one is called pars intermediata. जो पैरस डिस्टेलिस है, पैरस डिस्टेलिस मेनली हार्मोन सेक्रेट करता है। एक ग्रोथ हार्मोन एक सेक्रेट करता है, दूसरा ये सेक्रेट करता है FSH दैट्स कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा ये सेक्रेट करता है TSH जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा ये सेक्रेट करता है GH दैट्स कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन, LH सेक्रेट करता है दैट्स कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और PRL जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। और जो पैरस इंटरमीडिएट रीजन है, जो पैरस इंटरमीडिएट रीजन होता है किसका, एडनोहाइपोफाइसिस का, ये एक ही हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं MSH मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद हम आएंगे जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, न्यूरोहाइपोफाइसिस इज आल्सो कॉल्ड पैरस न्यूरोसा। पैरस न्यूरोसा वो रीजन है जो खाली दो हार्मोन्स को यहाँ पे स्टोर और रिलीज करता है, जिसमें एक होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा होता है वैसोपर्शियन। यानी पैरस न्यूरोसा और वी कैन से दैट न्यूरोहाइपोफाइसिस दो ही हार्मोन्स को रिलीज और स्टोर करता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोपर्शियन। पहले अगर हम काम देखेंगे यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का, जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन का काम होता है टू मेंटेन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। यानी जो ग्रोथ हार्मोन है बेसिकली पहले रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स, उनके इनहिबिटरी हार्मोन्स भी होते हैं जो इनको इनहिबिट करते हैं। फिर अगर हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन का काम होता है टू मेंटेन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। अगर ग्रोथ हार्मोन की यहाँ पे ओवर सेक्रेशन हो जाएगी, if there occurs the over secretion of growth hormone, it will result a disorder that's called jetinism. यानी जिटिनिज्म वो डिसऑर्डर है जिसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होती है किसकी, ग्रोथ हार्मोन की, एंड ए पर्सन रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल ग्रोथ। अगर इसी हार्मोन GH हार्मोन की यहाँ पे लो सेक्रेशन हो जाएगी, if there occurs low secretion of the growth hormone, it will result a disorder that's called pituitary dwarfism. pituitary dwarfism वो डिसऑर्डर है जिसमें लो सेक्रेशन होती है किसकी, ग्रोथ हार्मोन की।
इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे प्रोलैक्टिन पे, पीआरएल। जो पीआरएल है इसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक्ट्स अपॉन द स्मूथ, वी कैन से दैट स्मूथ मसल्स of mammary glands, and it helps in formation of milk in them. Or in other words, we can say that prolactin acts upon the mammary glands and produce in the formation of milk them. इसका काम होता है formation of milk them. Prolactin का काम होता है to act upon the mammary glands and produce formation of milk them. इसके बाद हम आते हैं TSH पे। TSH को हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है टू रिलीज ए हार्मोन दैट्स कॉल्ड थायरॉक्सिन। फिर ये जो थायरॉक्सिन होगा, इट में बी T3 और इट में बी T4। T3 को हम बोलते हैं ट्राइआयोडोथायरोनिन और T4 को हम बोलते हैं टेट्राआयोडोथायरोनिन। इसका काम होता है टू मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, to maintain the thrust of our body, to maintain the hunger of our body, to maintain the normal metabolism of proteins, fats and carbohydrates. ये सब काम होता है TSH का, and it has a vital role in maintaining the body temperature. TSH को एक vital role है in order to maintain the normal body temperature. इसके अलावा इसकी जो function है, it also helps in maintaining the normal digestion of proteins, fats and other nutrients. ये काम किसका होता है? TSH का। And it is the only hormone that is stored in our body. और कोई हार्मोन स्टोर नहीं होता है एक्सेप्ट TSH। इसके बाद है ACTH। ACTH एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है, इसको हम बोलते हैं एडनोकार्टोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इस ACTH में फॉर एग्जांपल आएगा मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, ग्लाइकोकॉर्टिकोइड्स, सेक्सिलियोकॉर्टिकोइड्स। वो डिफरेंट फंक्शंस को मेंटेन करेगी। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोकॉर्टिकोइड्स मेंटेन करेगा ग्लूकोज लेवल की, और वी कैन से दैट इट मेंटेन्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। और ACTH जो होता है, इनको हम बोलते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। इसके अलावा आता है LH हार्मोन और FSH हार्मोन। LH हार्मोन इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन केस ऑफ मेल अगर हम इसकी फंक्शन देखेंगे तो LH का फंक्शन होता है इन केस ऑफ मेल टू मेंटेन द नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन केस ऑफ मेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। वो मेंटेन करता है, उसकी जो फंक्शन है वो मेंटेन करता है LH इन केस ऑफ मेल्स। अगर इस LH की फंक्शन हम फीमेल्स में देखेंगे, LH की फंक्शन फीमेल्स में क्या है? It maintains, we can say that it helps in ovulation. It helps in ovulation यानी release of egg. Release of egg जो होता है उसमें एक important रोल अदा करता है LH हार्मोन। इसके बाद है FSH। FSH को हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो FSH है और LH है, ये दोनों गोनाडल एक्टिविटी मेंटेन करते हैं इन केस ऑफ मेल एज वेल एज इन केस ऑफ फीमेल। इनको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन्स भी। किस किस को? LH और FSH को हम गोनाडोट्रोफिन्स भी बोलते हैं बिकॉज दे मेंटेन द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ आवर गोनाड्स, यानी इन केस ऑफ मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन्स। और FSH का काम होता है टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम एंड to help maturing of the Graafian follicle, primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, antrum and liquid follicle. यानी in other words, it helps in the formation of oogenesis, यानी formation of egg in case of female. इसके बाद हम आते हैं MSH पे। जो MSH है, MSH को हम बोलते हैं melanocytic stimulating hormone। MSH का काम होता है to maintain the pigmentation of our body, simple words में। यानी जो MSH है, MSH कौन सा पार्ट सेक्रेट करता है? पैरस इंटरमीडिएटा। लेकिन ये कौन सा पार्ट होता है? एडनोहाइपोफाइसिस का पार्ट होता है पैरस इंटरमीडिएटा। उसी पैरस इंटरमीडिएटा से एक हार्मोन सेक्रेट होता है दैट्स कॉल्ड MSH। इस MSH का काम होता है टू मेंटेन द पिगमेंटेशन ऑफ आवर बॉडी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस को, न्यूरोहाइपोफाइसिस इट इज आल्सो कॉल्ड पैरस न्यूरोसा। पैरस न्यूरोसा रीजन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये बेसिकली हार्मोन्स को यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करता। इट इज ओनली हेल्प्स इन स्टोरिंग एंड रिलीजिंग ऑफ हार्मोन्स। ये आपको याद रखना है। जो पैरस न्यूरोसा है, पैरस न्यूरोसा खाली हार्मोन्स को यहाँ पे स्टोर और रिलीज करता है। जो ये पैरस न्यूरोसा के हार्मोन है वैसोपर्शियन और वी कैन से दैट ऑक्सीटोसिन, ये बेसिकली एक्चुअली सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन। यानी हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। इन केस ऑफ we can say that न्यूरोहाइपोफाइसिस में हाइपोथैलेमस बनाता है एक वैसोपर्शियन और दूसरा बनाता है ऑक्सीटोसिन।
तो हाइपोथैलेमस में जो ऑक्सीटोसिन और वैसोपर्शिन है, दे आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस, बट दे आर स्टोर्ड एंड रिलीज इन न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये स्टोर और रिलीज करता है इनमें। फिर अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन मेनली एक्ट्स अपॉन द स्मूथ मसल्स एंड हेल्प्स इन कंट्रैक्शन इन देम। ऑक्सीटोसिन का काम होता है टू एक्ट अपॉन द स्मूथ मसल्स एंड हेल्प्स इन कंट्रैक्शन इन देम। और दूसरा वैसोपर्शिन, वैसोपर्शिन एक्ट अपॉन द renal kidney tubules of kidney and it helps in the reabsorption of water and electrolytes from the filtrate। यानी ये electrolytes और वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में मदद करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द नॉर्मल ऑस्मोलैथी ऑफ वाटर इनसाइड द ब्लड। ये किसका काम होता है? वैसोपर्शियन का। एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी इट मेंटेन्स द डायूरिनल रिदम ऑफ आवर बॉडी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये जो एडीएच है ये हेल्प करता है इन ऑर्डर टू रीअब्सॉर्ब द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स। इसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH, and vasopressin is also called ADH। This was little bit regarding the pituitary gland. Wish you to meet in the next lecture soon. Thank you for joining.